प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हम प्रभु भोज में जाएंगे। मत्ती का 4 अध्याय हम जाएंगे वचन 4, मैथ्यू 4:4। ये वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। सबने पढ़ा ये वर्स, है ना? ये कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा है ना? और हम आई कैन टेस्टिफाई एटलीस्ट अबाउट माई सेल्फ कि आई हैव ग्रोन टू फेमिलियर विद दिस वन स्क्रिप्चर। मतलब ये सोचते हुए कि यार ये मुझे पता है, लेकिन इस वचन की गहराई हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए। और इसका प्रूफ क्या है? हमारी सेहत, हमारा जो हेल्थ है वो इसका प्रूफ देता है कि हम वचन से जी रहे हैं या सिर्फ रोटी से जी रहे हैं। सब समझ रहे है ना? क्योंकि ये वचन कहता है, ये यीशु ने कहा है, और ये वचन यीशु ने 40वें दिन बोला है ना? ऐसे व्यक्ति ने बोला है जो 40 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। यहाँ पे कोई है जिसने 40 दिन का उपवास किया है बिना खाना खाए? कोई है यहाँ पे? 40 दिन बिना खाए पिए, एक मतलब तो मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, है ना? 40 दिन बिना खाए पिए यीशु ने परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताया। पर यीशु की परीक्षा हुई, और 40वें दिन जब परीक्षा लेने शैतान आता है, वो क्या कहता है कि इस पत्थर को रोटी बना के खा ले, है ना? तो यीशु क्या उत्तर देता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, लेकिन वो परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। वो शैतान को बता रहा था कि 40 दिन मैं परमेश्वर के वचन से जीवित रहा हूँ। रोटी नहीं खाई मैंने, लेकिन उसके वचन से मैं जीवित रहा हूँ। उससे वचन से मुझे सामर्थ मिलता है, उसके वचन से मुझे जीवन मिलता है, इसलिए मैं जिंदा हूँ। तो मुझे रोटी की ज़रूरत नहीं है। यीशु उससे कह रहा है कि मुझे रोटी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है जीने के लिए वो मेरे पास है। आमीन। तो ये वचन हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत जगह पे ये वचन पूरा हुआ है हर एक व्यक्ति के साथ जिसने परमेश्वर के वचन को थाम के परमेश्वर पे इंतज़ार किया है कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, है ना? पहला उदाहरण हम देखते हैं अब्राहम का, है ना? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तुझ में मैंने सारे देशों को आशीर्वादित किया है ना? मैंने तुझे वचन दिया है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे एक आशीष बनाऊंगा, और तेरे द्वारा सारे राष्ट्र आशीष पाएंगे। ये एक वचन लेके अब्राहम ने अपना जीवन उस पे बांध लिया, है ना? एक वचन कहता है कि इसीलिए अब्राहम धर्मी गिना गया, है ना? उसे धर्मी कहा गया क्योंकि उसने विश्वास किया, एक वचन पे विश्वास किया जो परमेश्वर ने दिया था। और हम देख पाते हैं कि उस वचन के बाद जैसे इतिहास को बांटा जाता है यीशु मसीह के जन्म के आधार पे कि बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर एनो डोमिनी, दैट इज आफ्टर क्राइस्ट, राइट? क्योंकि वो एक दिन था, वो बहुत महत्वपूर्ण था जिस दिन यीशु का जन्म हुआ। इतिहास 2 हिस्सों में बट गया कि यीशु के पहले और यीशु के बाद। उसी तरह से जिस प्रकार ये अब्राहम ने वचन पाया, उस दिन भी इतिहास बट गया था कि अब्राहम पहले था और अब्राहम बाद में, जब वो अब्राहम बनता है, उस दिन से अब्राहम का जो शरीर था वो बदल गया, है ना? हमको कैसे पता चलता है? इसके पहले अब्राहम का कितना बच्चे थे? एक थे, है ना? इश्माइल, सिर्फ इश्माइल था उसके पास। लेकिन जैसे उसने वचन पकड़ा,
1 साल बाद इसहाक आता है, उसके 25 आई थिंक 35 ईयर्स के बाद 6 बच्चे होते हैं उसे। ये कैसा उल्टा बाड़ी हो गया उसका, मतलब हिज यूथ गॉट रिन्यूड, है ना। उसका जो शरीर था ना वो उल्टा ये हो गया, मतलब उसका जो जीवन था, उसका जो क्षमता था, उसका जो सामर्थ था, वो जवान लड़के जैसा हो गया। आमीन। क्योंकि उसके बाद अब्राहम का जीवन एकदम अलग हो जाता है। वो एक बच्चा होता है, फिर उसकी पत्नी मरती है और दूसरी शादी करता है, उसके 6 बच्चे होते हैं। और वचन कहता है रोमियो के 4 अध्याय 19-20 में कि अब्राहम का शरीर मरणहार था, मरा हुआ था। वो बात कर रहा है जब वो 99 साल का था, तब की बात कर रहा है। 99 साल में जो आदमी मरने वाला था, उसका टाइम आ चुका था। उस समय उसने परमेश्वर का वचन पकड़ा। हालेलुया। उस समय वचन पकड़ा और उस समय उसको इतना सामर्थ मिला कि वो समय में पीछे चला गया, उसका शरीर समय में पीछे चला गया। उसका जो घुटनों का दर्द था, हड्डियों का दर्द था, उसको जो क्षमता नहीं थी चलने की, वो पहाड़ चढ़ने लग गया। वो और एक शादी की, 6 बच्चे हो गए। ये अब्राहम का शरीर पूरी तरह से बदल गया। क्यों? क्योंकि वो रोटी से नहीं जीता था, वो परमेश्वर के वचन से जीता था, है ना। एक वचन, हमारे पास बहुत बड़ी बाइबल है, उसके पास 2 लाइन थे सिर्फ। एक वचन काफी है, आपको पूरी बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक वचन लेके जब हम उस पे रुकते हैं, परमेश्वर पे हम इंतजार करते हैं ना। एक वचन कहता है यशाया में, Isaiah 40 verse 31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. Hallelujah. Those who wait on the Lord, they shall renew their strength. अब्राहम के साथ वही हुआ, उसका स्ट्रेंथ रिन्यू हो गया, उसका शरीर बदल गया। हमारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, बहाना नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा एज हो गया है, मुझे समझता नहीं, मुझे चर्च में नींद आती है, मुझे भूख लगती है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता। अगर अब्राहम के पास बहाना नहीं था तो हमारे पास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसके संतान हैं। अगर उसका आशीष चाहिए तो उसके जैसा जीना भी पड़ेगा, उसके जैसा विश्वास रखना पड़ेगा, है ना। और उसका विश्वास का प्रूफ है कि उसका शरीर पूरी तरह से बदल गया। इसी प्रकार से हमारे शरीर का भी एक प्रूफ होगा, एक एविडेंस होगा कि हम प्रभु के बेटे हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। हमारा सामर्थ, हमारा सेहत रिन्यू होता है हर बार जब हम वचन पे विश्वास करते हैं। और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी, कमजोरी, जल्दी मरना, ये सब हमारे लिए नहीं है। ये हम जब ठान लेते हैं, ये हम जिस दिन उसके ऊपर अड़ जाते हैं, शैतान काम नहीं कर सकता। हमारा शरीर नया हो रहा है। Amen. I can sense God's presence here now. We believe and we receive that this strength God is giving us. This word is for everyone sitting here. Lord is renewing your strength. Lord is renewing your bodies. Every problem in your body, be it arthritis, be it bones weakness, be it your strength, be it your hair loss, be it your problem in marriage, be it your strength to produce a child, to bear a child. Lord is renewing your strength right now in the name of Jesus. Receive it. Lord's children will always be fruitful. Lord's children will always be dominating in this world. Lord's children will always stand out in this world because they renew their strength, because they wait on the Lord. They stand on the word of God and they renew their strength. Thank you, Lord, that you have renewed our strength, Lord. Thank you, Lord, for this body of yours, Lord, and this your blood. We thank you, Lord, this body was broken for us, Lord. And this blood was shed for us. This blood is the new covenant in your blood, Lord. In old covenant, your strength, your promise was for very few people, Lord. In new covenant, it is for every son of God. We believe it, Lord. We believe and we renew our strength. We thank you, Lord, for this great work that you did. We remember your death, Lord, till you come.
We declare your death because through your death we have been reunited with Father. We have been drawn near to the Father. हम प्रभु परमेश्वर पिता के करीब आ चुके हैं यीशु के लहू के द्वारा, और यीशु के शरीर के द्वारा हमें चंगाई मिली है। उसके शरीर पे पड़े हुए कोड़ों से हम चंगे हो चुके हैं। हमारी क्षमता नहीं हुई है, हमारा सामर्थ नया हुआ है, और यीशु जैसे हम बन गए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके बलिदान को याद करके हम इसमें भाग ले रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब भाग लेंगे।